वाणी कबीर साहब सुना रहा था। भक्ति का मार्ग जीना रे, भक्ति का मार्ग जीना रे, भक्ति का मार्ग जीना रे, भक्ति का मार्ग जीना रे। यह महात्मा कबीर साहब जी महाराज की वाणी है। इस महात्मा की वाणी के कई ग्रंथ हैं, लेकिन आपने छोटे छोटे शब्द भी उच्चारे हैं और उन शब्दों को संग्रह करके एक अलग ग्रंथ बनाया गया है जिसको शब्दावली कहते हैं। शब्दावली के 6 भाग हैं और उनके अंदर से आज का एक छोटा शब्द हम कबीर साहब का सुन रहे हैं। कबीर साहब हिंदुस्तान के अंदर बड़े इज्जत और प्यार से दुनिया के लोग कई देशों में बड़े आदर और इज्जत है और पढ़ते हैं। कबीर साहब की जिंदगी हम जानते हैं कि आप उस वक़्त बनारस या काशी में पैदा हुए जब कर्म कांड का और 12 मुखी क्रियाओं का बड़ा जोर था। ये गढ़ था जहाँ रीति रिवाज, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ, पुण्य, दान, जितनी बाहर मुखी क्रियाएं होती है, ये बहुत जोर पर थी और निर्मल परमार्थ गुम हो चुका था। कबीर साहब ने आवाज उठाई और आवाज का विरोध होता है। क्यों? कि दुकान उजड़ते हैं, रोजगारी, बेखदारी, पाखंडी, इनके आय के साधन कम होते हैं, लोग जाना बंद करते हैं। जो खुशकिस्मत जीव कबीर साहब के शरण में आए, उन्होंने उनको भक्ति का भेद दिया, करके भक्ति का भेद या रीत सिखाई और उनके अंदर प्रेरणादायक शक्ति होकर के बैठे, उनको बल बख्शा, निर्मल किया और घर को पहुंचाया। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये कार्य करते हुए आपको कितने मुसीबतों को झेलना पड़ा, कितने कष्टों को सहन करना पड़ा, लेकिन आप अंतिम सांस तक भक्ति करके गए। जब जाने लगे तो एक अजीब बात इन्होंने की। सारे काशी के अंदर ये भ्रम था कि जो काशी के अंदर चोला छोड़ेगा, बल्कि जिसका आकर के बाद में हड्डियां भी प्रवान की जाएंगी, वो स्वर्ग के अंदर जाएगा। और एक और यूपी के अंदर शहर था मगर, उसमें जो चोला छोड़ेगा वो नरक में जाएगा। कबीर साहब ने सारी जिंदगी ये टक्कर लिया था, ये संघर्ष किया था कि इस कर्म कांड के बर्तन को फोड़ा था, उसके टुकड़े टुकड़े किए थे और ये मिसाल कायम करने के लिए कबीर साहब अपने अंतिम जाकर के दिन मगर में रहे और वहीं चोला छोड़ा और वाणी में लिख करके गए हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, अंधेरे के अंदर मत रहो, भगवंत अंदर है, मुक्ति अंदर है, पत्थर पानी के अंदर नहीं। और आज मगर में चोला छोड़ते हुए भी
कबीर साहब उस परमेश्वर के गोद में है। आपके अनुयायी और सेवक हिंदू भी थे, मुसलमान थे, और जब आपने चोला छोड़ा तो उस वक्त ये झगड़ा होता है कि ये हमारा पीर है, वो कहने लगे ये हमारे महात्मा हैं, इसलिए हम इनका यादगार बनाएंगे। जब चादर उठाई तो फूल मिले। इतिहास कहता है कि उन्होंने आधा आधा हिस्सा बांट लिया। आज भी कबीर साहब के हिंदुओं के तरफ से बनाया हुआ चबूतरा बनारस में है और मुसलमानों का यादगार भी है। इस महात्मा की जिंदगी एक भक्ति का परम संदेश है। हिंदुस्तान के हिस्ट्री में एक पीरियड माना जाता है जिसको हम भक्ति काल कहते हैं। काल का मकसद वक्त है, और उसके अंदर ये चोटी के महात्मा हुए हैं कबीर साहब और सूरदास और रविदास। इसलिए इन महात्माओं ने अच्छी तरह लोगों को जगाया कि भाई इन पत्थर पानी के अंदर बाहर मुखी क्रियाओं के अंदर न आज किसी को मिला न किसी को मिलेगा। और इस विषय को लेकर के आप हमको आज शब्द के द्वारा समझाने लगे। कहते हैं अस्थूल भक्ति कर रहे हो है इंसान, भक्ति तो कर रहे हो, क्योंकि हर एक भक्त है। भक्ति के बगैर कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये श्वास श्वास में भक्ति करता है, प्रेम कहता है, प्रीत कह सकते हो। आज दुनिया के अंदर जो हम मौजूद हैं, इसके संबंध में हजारों सवाल पूछे गए थे, लेकिन जवाब एक है। क्यों दुनिया इस गंदगी के अंदर मौजूद है? संतों ने बताया जहां आशा तहां बासा। क्योंकि तुमने इसे प्रीत की है, इसको आशाओं का मरकज बनाया है। एक लाइन में जवाब देते हैं, इसलिए तुम यहाँ मौजूद हो। इसलिए कहते हैं कि सारे जो मैं चारों तरफ देखता हूँ, कबीर साहब कहते हैं जड़ की पूजा हो रही है। इंसान 3 चीजों का कंपाउंड है। एक स्थूल कोश, जिससे कि ये शरीर बना हुआ है। हम जानते हैं 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है, और अंत समय ये 5 तत्व डिसइंटीग्रेट होते हैं, अलग होते हैं और अपने अपने भंडार में चले जाते हैं। शरीर की हस्ती नहीं रहती। इंसान का एक हिस्सा और दूसरे हिस्से के अंदर सूक्ष्म कोश है। कोश को हम एलिमेंट कह सकते हैं, और उसके अंदर से मन बना हुआ है। मन हम देखते नहीं, लेकिन मन को महसूस जरूर करते हैं, क्योंकि मन के उंगलियों के ऊपर दिन रात हम काम करते हैं। कबीर साहब ने एक और जगह लिखा, मन मुरीद संसार है। सारे संसार को उस कैटेगरी में डाला है, और छोड़ा किसको है? गुरु मुरीद कोई साध। कोई लाखों में, अगर लाखों में एक कहा जाए तो ये भी ओवर एस्टिमेट है। इसलिए कहते हैं कोई विरला होता है जो इस जड़ के पूजा को छोड़ता है। और तीसरा इसका जो कंपोनेंट है वो है महाचैतन कोश, और उससे आत्मा बनी हुई है। अब इंसान जड़ता से बाहर निकल नहीं सकता।
जड़ता से संगत की है। इस आत्मा ने आत्मा की हस्ती गुम की है। आप देखो, पहले इस शरीर के तरफ देखें, जानते हैं कि ये फना है, जड़ है, लेकिन हम जितने बैठे हैं एक कह सकता है कि हमने शरीर की प्रीत छोड़ दी है। अगर शरीर की प्रीत छोड़ जाए तो ये उसके साथ होगा जो इसका है। हजूर महाराज जी एक रोचक कहानी सुनाया करते थे। एक माई की होनहार लड़की बीमार हो गई, शादी भी नहीं हुई और बहुत बीमार थी। प्रार्थना करती है कि ऐ भगवंत, इसने कुछ नहीं देखा, मैंने सब कुछ देखा, मैं विधवा हूँ, आप मेरे दिन भी इसको दे दीजिए। गरीब थे, झोपड़ी में सोते थे और रात को इतनी ताकत नहीं थी कि बत्ती जला के रखे। दरवाजा भी ऐसा था। एक भैंस अंदर आई, उसने किसी पतीले के अंदर मुंह डाला, मुंह चला तो गया लेकिन अटक गया और पतीला नीचे से काला, भैंस काली, दिखता उसको कुछ नहीं। वो इधर उधर घूमने लगी। माई को जाग आई, समझ गई जमदूत आ गया। उस वक्त कहती है, हाथ जोड़ करके मेहरबानी करना, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसको लेने आए हो, वो पल्ले मंजे के ऊपर पड़ी है, उसको ले जाओ। ये तो देखो, इंसान सोचे कि जब इसने जड़ से इतनी प्रीत रखी है, इतना हम सत्संग सुनते हैं, इतना ज्ञान है, इतनी हमारे सामने गुरु की दया है, तो भी इस जड़ का प्यार कौन छोड़ता है? हर एक इस कैद के अंदर रह करके खुश है। इस तन की पॉलिश, इसकी मालिश, इसकी देख रेख, इसकी सजावट, सब कुछ इसके लिए हो रहा है। मुसलमान सूफी दरवेश कहते हैं कि बुत परस्ती मना है। बुत परस्ती का मतलब कोई मूर्ति पूजा सिर्फ नहीं है। इंसान जो कुछ सुबह से शाम तक कर रहा है, ये एक किस्म की सूक्ष्म बुत परस्ती है। क्यों कि इंसान भी जड़ है। ये गंभीरता पूर्वक विचारना पड़ेगा जब हम महात्माओं की वाणी को देखते हैं। कबीर साहब ने, गुरु नानक देव ने वाणी के अंदर लिखा, मृतक कहिए नानका, जय प्रीत नहीं भगवंत। कहते हैं, मुझे लोग चलते फिरते नजर आते हैं और समझते हैं कि हम चल फिर रहे, हम काम काज कर रहे, हम बड़े होशियार हैं, हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े रूपवंत हैं, हम बड़े जानकार हैं। लेकिन महात्मा की पहली दृष्टि देखो, कहते हैं मेरे नजर में सारे मुर्दे हैं, क्योंकि इनके अंदर भगवंत की प्रीत नहीं है। ये मौलाना रूम साहब ने लिखा कि आंखों तक कब्र है, ऐ बंदे कब्र के अंदर कैद हो। कब्र के ऊपर जिंदगी है, में मुर्दा होता है। क्राइस्ट के बारे में जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, उन्होंने ये फैला के रखा है कि उन्होंने अनेक मुर्दों को जिंदा किया, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है। जब आंखों से ऊपर जाता है और गुरु का सेवक ही जा सकता है, क्राइस्ट का सेवक गया होगा और उस प्रकाश और शब्द को देख करके जिंदगी आरंभ होती है, जिंदगी की शुरुआत होती है। उसके नीचे इंसान मृतक है। इस एक तथ्य पर
एक फैक्ट पर अगर हम विचार करें तो हमारे को अपने से नफरत हो जाएगी। एक आदमी मर जाए, उसकी कितनी सजावट करो, उसको आप कितना चंदन लगाओ, उसकी कितनी सेवा करो, वो क्या अर्थ रखती है? संतों के नगर में जो सुबह से शाम तक हम कर रहे हैं वो कुछ भी मतलब नहीं रखता है। वो अंधों की नगरी के अंदर धक्के खाने वाला हिसाब है। इसलिए तो स्वामी जी महाराज ने लिखा, 9 द्वारन में बंद रही है बंदी हो इंसान कैदी हो। 9 द्वारन में बंद रही, हर एक इंसान कैद में है, शरीर के कैद में है। 10वीं खिड़की खोल रही कर परम विलास, कहते हैं आंखों से ऊपर दरवाजा है, उसको पार करोगे तो फिर नया जीवन शुरू होगा और वहां से विलास की शुरुआत होती है और वो जाकर के तेरे को उस परम स्रोत के अंदर समाएगी जिसको आप कहते हैं परम विलास, सारे विलास का सरताज, वो शब्द या मालिक। इसलिए अब जब ये तन जिन्होंने योगी जनों ने खाली किया, उन्होंने मन को देखा, हमने नहीं देखा, लेकिन वो धोखे में इसलिए रहे कि उनको आगे का गुरु नहीं मिला। जब वे अभ्यास करके ऊपर गए और ब्रह्म के देश के ऊपर आए तो वो अपनी शक्ति और अपनी हस्ती को देख करके क्या कहने लगे, अहम ब्रह्म अस्मे, कि ये जो कुछ पसारा है ये मेरा है। ये कौन कहता है? ब्रह्मंडी मन कहता है, यूनिवर्सल माइंड जिसको कहते हैं, जिसका ये मन एक अंश है। मन का रूप विषय विकार और गंदा नहीं है, ये इसका खोल उतरता है और असली खोल गायब होते हैं। हम देखते हैं बादाम है, बादाम के ऊपर एक सख्त छिलका है और कुदरत ने सोच विचार करके रखा है, उसको तोड़ते हैं तो बादाम निकलता है, बादाम के ऊपर फिर छिलका है, उसको जब भिगोते हैं नरम होता है तब अंदर से बादाम की खूबसूरती निकलती है, असल नजर आता है। इस तरीके से इंसान है, पहले ये छिलका टूटेगा, अंदर जाएगा और फिर अगर आगे का गुरु नहीं मिला तो वो पर्दा नहीं उतरा जिसको हम मन का पर्दा कहते हैं। और उस धोखे में आकर के क्या कह दिया, अहम ब्रह्म अस्मे, कि ये जो कुछ बनाया है वो मैंने बनाया है। क्योंकि तिनके के अंदर ब्रह्म के शिखर के नीचे मन का राज है, मन समाया हुआ है। ये उन महात्माओं की वाणी है जो इस काल कर्म के दायरे से ऊपर गए हैं, जिसने बादाम का छिलका भी उतारा है। क्या उस मन से अलग हुए हैं और निज रूप में देख करके आत्म ज्ञान, उसके बाद परमात्म ज्ञान, पहली पौड़ी आत्म ज्ञान है। और उन महात्माओं ने ये मन का पर्दा उठाया है कि मन ठग है, ये अपने आप को मालिक कहलाता है। काल में देखो कितने साधु बना दिए, कितने महात्मा, कितने ग्रंथ और कितनी उनकी पूजा हो रही है। ये सब उनका धोखा है कि इस चीज के ऊपर पर्दा डालने के लिए कि संतों का मत, संतों की शिक्षा उसका पता न चले। इस उलझन के
अंदर आदमी रहे। आज हर एक पढ़ा लिखा विद्वान गुणी ज्ञानी आदमी पूछता है साधु कहाँ, महात्मा कहाँ, निशानी क्या। जो समाध मिलती है उसको माथा टेकता है, जो प्रसाद मिलता है वो खाता है, जो ग्रंथ पोथी का कीर्तन मिलता है सुनता है। अंधेरे में लाठी है, कुछ फायदा नहीं है। फायदा कब होगा? जब कहते हैं भक्ति का मार्ग जीना रे, मैंने भक्ति क्यों किया है। कबीर साहब कहते हैं सारी जिंदगी भक्ति को डेडिकेटेड रहे, भगवान की भक्ति के अंदर अंतिम सांस तक रहे। कहते हैं मैंने इस भक्ति के मार्ग को तय किया है प्यारे, ये ऐरा गहरा मार्ग नहीं है, ये बहुत बारीक है। हम कितनी अखबारें देखें, हम कितने वीडियो कैसेट देखें कि लोग एवरेस्ट के ऊपर चढ़े हैं, गिने चुने लोग हैं, बहुत कम है। लेकिन उनको देखने से हमको कभी अंदाज नहीं लग सकता कि जो राह एवरेस्ट के चोटी पर जाती है वह कितनी दुर्गम है, खतरनाक है, और क्या क्या उस यात्री के ऊपर गुजरता है जो हिम्मत रखता है उस शिखर को पहुंचने के लिए। ये इस मार्ग के ऊपर चढ़े हैं, इन्होंने देखा है। कहते हैं बहुत सांकड़ा मार्ग है। अब मार्ग होता है तो कहीं से शुरू होता होगा, कहीं खत्म होता होगा। जब मार्ग शुरू होता है वहां मार्ग की शुरुआत होती है, जहां मार्ग खत्म होता है वहां मार्ग की मंजिल होती है। कहते हैं आंखों के पीछे शिव नेत्र है, वहां तेरी आत्मा, इतवार को हमने सुना था, डिस्कनेक्टेड है। और ये डिस्कनेक्शन जन्मों का, जुगों का है। महात्मा ये भी कहते हैं जड़ चेतन की गांठ है, आंखों से नीचे जड़, आंखों से ऊपर चेतन, और दोनों की गांठ आंख के बीच में है। और कैसी गांठ है? जो कसी हुई है, जन्मों की, जुगों की। बहने विशेष जानते हैं कि अगर डोरे को एक गांठ आवे, उसके ऊपर गांठ आवे, गांठ के ऊपर गांठ आवे, और कोई उसको कहे बहन को इस सब गांठ को खोल, और फिर उसको ये भी कहा जाए कि अंधेरे में खोल, खुल सकती है। ये आंखों के बीच में घोर अंधेरा हमारा स्वागत करता है। जड़ चेतन के गांठ खोलने का सवाल कहाँ? जो थोड़ा बहुत बैठते हैं जानते हैं उदासी के सिवाय कुछ भी नहीं होता। जब रोशनी आएगी तब दिखेगी कि जड़ और चेतन की गांठ है, नजर ही नहीं आती है गांठ, उस प्रकाश में नजर आती है, और फिर गुरु की कृपा से अलग भी हो जाती है। चीनी अलग हो जाती है और रेत अलग हो जाती है। रेत का स्वाद कहाँ, चीनी का स्वाद कहाँ। और ये उस जड़ चेतन के गांठ को खोल करके ऊपर जाता है। इसलिए कहते हैं उस नाज़िक राह से मैं गुजरा हूँ। कबीर साहब कहते हैं बहुत जीना है प्यारे, भक्ति का मार्ग जीना रे, बड़ा सांकड़ा है, बहुत बारीक है। महात्माओं ने दुनिया की मिसालें दी। कबीर साहब ने कहा राई के 10वें हिस्से से बारीक है, और कबीर साहब ने, गुरु नानक ने कहा कि बाल के 10वें हिस्से से बारीक है। क्राइस्ट ने कहा कि जैसे सुई का रोजन होता है, सुराख होता है जिससे कि डोरा पास किया जाता है,
प्यारे समझाऊं तो क्या समझाऊं, इससे कई गुना बारीक है। निकलना किसने है उस सुराख से? इस मोटे मन ने। अगर एक बहन और भाई बहुत मोटा हो जाता है, ये मिसाल हमारे जिंदगी से जुड़ी हुई है। वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब इस मोटापन ने तो मुझे तंग किया है, कोई दवाई दो, कोई गोली दो। डॉक्टर पहला सवाल पूछता है, अगर इंटेलिजेंट डॉक्टर है, भाई बहन क्या खाते हो, कुछ कसरत भी करते हो, कुछ व्यायाम करते हो? इंटेलिजेंट डॉक्टर तो यही सवाल करेगा। अगर वो कहती है या भाई कहता है कि डॉक्टर साहब आप तो मुझे कोई गोली दे दो, और डॉक्टर ने गोली दे दी, तो या तो कमाने के ख्याल से दी या बीमार के तसल्ली के लिए दी, मोटापन नहीं जाएगा। ये खाना क्या है? भोग है। इस दुनिया के अंदर एक ड्रामा है। कोई ऐसा ड्रामा नहीं जहाँ सेकंड सेकंड के अंदर पर्दा बदलता है। देखा कोई ऐसा ड्रामा? लाखों पर्दे एक दिन के अंदर इस नाटक के बदलते हैं। आंखें देखती है, कान सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, छूते हैं, बोलते हैं। कहते हैं अनेक अनेक दृश्य हैं लोगों के, पदार्थों के, नेचर के। ये बेचारा इंसान बिका हुआ है, इसकी क्या बुद्धि है, ताकत है। जब तक कबीर साहब वर्गा संत महात्मा कोई हमारे ऊपर दया न करे, जीव निबल कर क्या सकता है? तो इसलिए आप उपदेश करते हैं कि ये खाना है। आंखें देखती है, लेकिन स्वाद कौन लेता है? मन। कान सुनते हैं, लेकिन रस कौन लेता है? मन। खा खा करके ये मोटा हो चुका है। अब संत महात्मा इसको सिमरन ध्यान का तरीका देते हैं और साथ में कहते हैं कि सरल जीवन बिताओ, कम जरूरतें रखो। थोड़े से वस्त्र चाहिए प्यारे, ले कुछ नहीं जाओगे। 2 गज कफन तेरे ऊपर डाला जाएगा, ये तेरा वस्त्र है। तो बहुत गलती के अंदर है। और उस वक्त पानी का 1 चम्मच इसके मुंह में डालते हैं, ये इसका खाना पीना है। कौन से अंधेरे के अंदर है, किस चीज का ये पीछे लगा हुआ है। तो इसलिए आप समझाते हैं कि ये जिंदगी के अंदर भोग धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करो। भोग संसार कोई दिन के अंधेरे छोड़ने पड़ते हैं। एक पानी का चम्मच, एक कपड़े का टुकड़ा और बांसों की एक सीढ़ी, ये इसको दी जाती है और कहा जाता है तेरा कुछ नहीं है, राम नाम संग है, तेरा तो परमेश्वर साथी है। इसने साथी किया ही नहीं। ये कह क्या रहे हैं कि परमेश्वर को साथी करो। भक्ति क्या है? परमेश्वर से प्रीत। दुनिया की प्रीत छोड़ो, परमेश्वर से प्रीत जोड़ो। एक लाइन में समझा रहे हैं। करे कौन, सुने कौन? जहाँ बाजे बज रही है वहाँ तूती की आवाज कौन सुनता है? जहाँ इतना दिलकश ड्रामा है वहाँ संतों की वाणी की क्या कीमत है? जन्मों जन्मों में इंसान बने सुना, लेकिन हमने इसका इम्पोर्टेंस कहाँ रखा? इनकी फिर भी ये आवाज और पुकार चालू है कि शायद कोई किस्मत वाला एक निकले, 2 निकले और उस छीने मार के अंदर जाने का मकसद रखें। और मकसद रखेंगे तो क्या करेंगे? इसको खोल करके आज कबीर साहब समझाते हैं। कहते हैं ये जो कर्म धर्म है, पूजा पाठ है, तुम जो
मकान बना रहे हो, शरीर की सजावट कर रहे हो, गाड़ियों में दौड़ रहे हो, लोगों को मिल रहे हो, होटलों में खा रहे हो, मंदिरों के अंदर चक्कर लगा रहे हो, इच्छाएं पूरी नहीं होती, राजा की नहीं हुई। कहते ये सब जड़ की पूजा है, जड़ की भक्ति है। अंधेरे में लाठी मार रहे हो, ऐ मूर्ख, सुबह से शाम तक तेरे को अरमानों के सिवाय और कुछ कांटों का ढेर नहीं मिलने वाला। करना है तो कर ले, क्या कर आगे समझाती है। भक्ति का मार्ग जिना रे, भक्ति का मार्ग जिना रे, नहीं अच्छा है नहीं चाहना, चरण लोली नारे, साधक के सत्य संग में रहे, निस दिन मन भिनारे। ऐसे को इसके लिए संत हमको सीधी मिसालें देकर के समझाते हैं कि अगर तुमको विद्या चाहिए तो विद्वान के पास जाते हो, कोई हुनर सीखना है तो तुम उस कलाकार के पास जाते हो, धनवान बनना है तो किसी बिजनेसमैन के पास जाते हो जो धन को अर्जित करना जानता है। किसी काम को सीखने के लिए, कोई हुनर सीखने के लिए टेक्नीशियन के पास जाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं भक्ति को पाने के लिए किसके पास जाओगे? भक्त के पास। क्या इसमें भी कोई अकल का जोर लगाना है? सीधी संतों की कितनी सिंपल सरल सुबोध शिक्षा। कहते हैं भक्त की तलाश करो, लेकिन भगवान के भक्ति, जड़ का भक्त नहीं, मन का भक्त नहीं, जो इच्छा कुछ नहीं रखता है, भगवान चाहता है, भगवान से प्रीत करता है। ऐ बंदा, जिस तरह 24 घंटे तू दुनिया से प्रीत करता है, तो 24 घंटे भगवान से प्रीत करता है। ये है साधु, ये है महात्मा, ये है दरवेश। कहते हैं उसकी संगत करो। एक पहलवान को देख करके ये कभी सोचना ही नहीं पड़ता है कि सेहत क्या होती है। हम देख लेते हैं सेहत क्या है। सेहत का एक जागता रूप हमारे सच्चे साधु की और भक्त की ये निशानी है कि उसके मुख से कोई चीज नहीं निकलेगी, उसके वचन के अंदर भक्ति ही भरी होगी, उसके आंखों में भक्ति का कुमार होगा और उसके कानों में भक्त की भगवंत की आवाज होगी। प्रचार भी उसी का करेगा। शब्द नाम, शब्द नाम, कान में जाता ही उसके नाम है, शब्द है। बोले क्या, समझाए क्या? कबीर साहब के कितने ग्रंथ पढ़ो, सारे ग्रंथ साहब को पढ़ो, 1430 सफ़े हैं। एक सफा तो देख करके बताओ जिसके ऊपर शब्द और नाम की महिमा नहीं लिखी हुई। कभी इंसान गहराई से सोचता नहीं। तो इसलिए कहते हैं ऐसे साधु के हर एक वचन से, उनके दर्शन से, उसके दृष्टि से अमृत, प्रेम, भक्ति, ये सत्य भक्ति है। हमारे को एक साकार रूप नजर आता है कि भगवान की भक्ति क्या होती है और कैसे करते हैं। इस महात्मा के जीवन को सामने रखें। क्या क्या मुसीबतें झेली, लेकिन भक्ति को नहीं छोड़ा। आज भी याद करते हैं कि नहीं छोड़ा और पाया। जो आपके संग में गए उनको मदद की। डूबते हुए इंसान जो डुबकियां खा रहे थे, गोते खा रहे थे 84 में, उनकी बाह पकड़ी तो पार लगाया।
कि वो संत जिसकी पांव पकड़ते हैं उसको पार लगाते। कहते हैं ऐसे साधु के संगत में रहो तो उसकी कदर करो। कहते हैं केवल दौड़ करते जब क्योंकि लोग जा रहे हैं मैं भी सत्संग के लिए जा रहा हूँ, नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर में एक ऐसी कशिश हो। जब महाराज जी को चिट्ठियां आती हैं, हम नाम लेना चाहते हैं, तब मौजूद है महाराज साहब तो इतना कहते हैं कि उस ख्वाहिश को रोकने की कोशिश करो। जब वो ख्वाहिश ऐसा रूप ले ले कि एक श्वास भी अपने घर में ठहर नहीं सकता, पहले नाम दूंगा उसके बाद रोटी खाऊंगा, कहते हैं उस वक्त नाम लो तो नाम की कमाई करोगे। आज हर एक लड़का जो सत्संग में लड़की आती है मुझे नाम मिले, लेकिन जिन सैकड़ों हजारों को नाम मिला है वो रात को सोए पड़े। उन्होंने क्या पाया है? देखे अपने घर के अंदर जहाँ सत्संगी नाम लेना कोई मतलब रखता है, कबीर साहब समझा रहे हैं, कहते हैं नाम का बनना है, शब्द भेद तुम गुर से पाओ, लेकिन साथ में शब्द ले जाए फिर तुम समाओ। कहते हैं इसलिए शब्द भेद पाना है। बस शब्द भेद पाने से कोई इसको सब कुछ मिल गया ये नहीं होता है, ये दुखी का दुखी है। इसलिए आप उपदेश करते हैं कि जैसे रात दिन तुम दुनिया से प्रीत करते हो ऐसे उस साधु के सत्संग से प्रीत। अब ये बाहर का सिर्फ सत्संग हो नहीं सकता, क्योंकि 24 घंटे तो ये मिल नहीं सकता। जिस वक्त भी हम अपने ख्याल को यहाँ रखेंगे, आंख बंद करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, सिमरन करेंगे, ये उत्तम सत्संग है। अगर करते करते बैठते बैठते ध्यान अंदर लग गया, प्रकाश आया, शब्द आया, तो समझो अंदर का सत्संग शुरू हो गया और अंदर गुरु भी आएगा। वही गुरु आएगा जो बाहर नाम देता है। ये है हरदम गुरु का सत्संग करना। इसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ कोई दुनिया की कथा वार्ता नहीं होती कि ये काम हमारा जिंदगी में कैसे हो, इसकी हमको कबीर साहब प्रेरणा दे रही है। इसलिए आप समझाते हैं सत्संग करो तो सत्संग के बनो, सत्संग में समाओ। सत्संग केवल बाहर जुबानी नहीं है, सिर्फ वाणी को पढ़ना नहीं है। जब हम किताब पढ़ते हैं, कोई संत मत की पुस्तक पढ़ते हैं, तो वो भी एक पैसिव सत्संग है। पढ़ते पढ़ते वो बार बार पुस्तक कहती है, हजूर की चिट्ठियां कहती है, उनके जीवन के इंसिडेंट्स बताते हैं, जो मिलेगा भजन करने से मिलेगा। किताब रख देता है, भजन बैठ जाता है। अब एक सत्संग को उसने छोड़ा, दूसरे सत्संग को लिया है, वो भी सत्संग। सो यहाँ कहती है चाह को भी छोड़ो, अचाह को भी छोड़ो। बहुत सारे लोग अचाह का अर्थ दूसरा लगाते हैं कि जिसको कछु न चाहिए वो अचाह का इधर अर्थ नहीं है, इधर लिमिटेड अर्थ है। क्या सत्संगी जो कच्चा सत्संगी है जिसके अंदर हम सारे आते हैं, वो गुरु को कहते हैं कि हमको ये चीजें मेहरबानी करके चाहिए कि क्या, और किसी बीमार को देखते हैं, निर्धन को देखते हैं, झोपड़ी में रहने वाले को देखते हैं, पता नहीं कितनी मजबूरियां दुनिया में है, कोई लिस्ट बन सकती है। कहता है गुरुदेव मेरे को मेहरबानी करके ये नहीं देना, रात दिन ये देना, ये मुझे नहीं देना। इसको कबीर साहब कहते हैं नहीं चाह न नहीं अचाह। चाह अचाह से प्यारे ऊपर उठो और एक चाह रखो, एक तमन्ना रखो, ख्वाहिश एक दीदार तेरे दी और जगत की कोई ना,
कहते संसार के किसी वस्तु की तुम तमन्ना मत रखो, एक उस अंदर के दर्शन का। खेद मिटेगा गुरु दर से, खेद कौन सा है कि सारे अरमान और सारे कांटे, सारी चिंताएं और सारे दुख, कहते हो अंदर के दर्शन से मिटेंगे। तुम कितने झक मारो, कितने कोशिश करो, कितने सत्संग करो, कितना महाराज जी के गाड़ियों के पीछे दौड़ो, मिलेगा अंदर में और वहां से खेत मिटेगा। तो इसलिए आप समझाते हैं कि इस चाह को छोड़ो, अचाह को भी छोड़ो। इधर आता है भाना, भाने के अंदर रहो। जैसे एक नदी की दो किनारे होती है, वो दो किनारों के अंदर बहती है, इस तरह जिंदगी की नदी भी दो किनारों के बीच में बहती है। एक सुख का है, दूसरा दुख का है, और वो ये दोनों किनारे बने रहेंगे तब तो नदी बहेगी। कहते हैं न सुख को देखो, न दुख को देखो, भक्ति को देखो, गुरु के हुक्म को देखो, गुरु की आज्ञा को देखो। हर दम अपने ख्याल को सत्संग के अंदर रखो, सिमरन के अंदर रखो। एक ही बात है, सत्संग सच्चा, सतगुरु सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँ बका। ये सत्संग की सब तरीके है। कहते हैं इसके अंदर अपने मन को रात दिन लगाए रखो। साधक सत्संग में रहे, निस दिन मन भिना रे, शब्द में चोट ऐसे बसे, जैसे जल मीनारे। मैं कथा नहीं सुनाता हूँ। कबीर साहब जिस वक्त हुए, कथाओं की कोई कमी नहीं थी, सारे ग्रंथ बड़े हुए थे, सारे पंडित कथाएं कर रहे थे, कहानियां सुना रहे थे, बीती हुई बातें। कबीर साहब कहते मैं कथा सुनाने नहीं आया, मैं तो जिंदगी के अंदर दिखाने आया हूँ। चलते कोई मेरे पास उस देखने के लिए ग्राहक आवे, क्योंकि इसके लिए तो सब कुछ आगे चल करके समझाते हैं, देना पड़ता है, और हर एक का काम नहीं, ये बहुत महंगा सौदा है। तो इसलिए आप कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर लगन होगी, देखो कितना स्टेप बाय स्टेप हमको समझाते हैं। कहते हैं तुमने जब दुनिया की प्रीत को तोड़ा तो कहीं तो जुड़ेगी। ये इंसान प्रीत के बगैर रह नहीं सकता। जैसे जैसे दुनिया की प्रीत कम होगी तो आकर कहीं तो जुड़ेगी, और वो नाम से जुड़ेगी, गुरु से जुड़ेगी, मालिक से जुड़ेगी। एक ही बात है, उसको भक्ति कहती है, क्योंकि भगवान की ही भक्ति का भंडार है, और भगवान की भक्ति ही भक्ति कहलाती है। समाज की भक्ति की जाती है, देश की भक्ति जाती है, दुनिया के विश्व कल्याण की भक्ति की जाती है। ये सब जड़ की भक्ति है। जितना पुण्य दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, ये सब जड़ की भक्ति है। इनका परमार्थ से, निर्मल परमार्थ से कोई वास्ता नहीं है। ठोक ठोक करके आपने सारी जिंदगी के अंदर समझाया, जाते वक्त वाणी के अंदर समझा के गए। तो इसलिए कहते हैं ये भी कोई खुशकिस्मत दिन, कोई खुशकिस्मती से ऐसा शुभ दिन आएगा जब तुम लंघ जाओगे और आंखों से ऊपर जा करके तेरे को अंदर में प्रकाश मिलेगा, तेरे को कीर्तन मिलेगा, और पता लगेगा कि दोनों ही एक सोर्स से निकल रहे। बिजली भी आसमान से निकलती है, और जो बादलों की टक्कर के कारण गजगोर होती है, गर्जना होती है, वो भी उसी जगह से निकलती है। अलग अलग वक्त दिखाई देती है, लेकिन उनका भंडार एक ही है, और वो बादलों की टक्कर है। बिजली पैदा होती है, आवाज पैदा होती है, दोनों का सोर्स एक ही है, और गुरु उस भंडार से आता है।
कहते हैं फिर तुम्हारी हालत क्या होगी, तुमको कोई दुनिया की होश नहीं, तुम तो बन गए मेहमान। न पति रहे न पत्नी रहे, न बेटा रहा न बेटी रही, न नौकर रहा न साहेब रहा, ये रहा क्या वक्त, शब्द का उपासक। और मिसाल देते हैं मछली की, कहते हैं अपने आप को तोलो, अपने आप से पूछो कि तुम एक सब्जी तुमको मिले सारी जिंदगी खा सकते हो, तुमको 2 कुर्ते मिले सारी जिंदगी पहन सकते हो, एक जूता सारी जिंदगी को रख सकते हो, तुम कितनी वैरायटी चाहते हो। देख देख करके थक जाते हो, खा खा करके थक जाते हो, पहन पहन करके उब जाते हो, वैरायटी चाहते हो। लेकिन मछली वैरायटी नहीं चाहती, मछली चाहती है एक चीज, पानी। हमारे सामने प्रकृति ने बड़ी सियानत से और बुद्धिमानी से हमारे नीचे के स्पीशीज के अंदर मिसालें रखी है, इंसान के कान खोलने के लिए, आंखें खोलने के लिए, उसके सूझबूझ को खोलने के लिए कि ऐ तू तो इंसान है, लेकिन देख ले कि एक मछली पानी से कितनी प्रीत करती है, उसका जीवन उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर उसको अलग करो फड़क करके मर जाती है। कहते हैं कि सागरों के अंदर ठंड इतनी जोर की पड़ती है कि पानी फ्रीज हो जाता है। नॉर्थ जोन है, साउथ जोन है, रात दिन बर्फ छाई हुई है, और मछलियां जो उस पानी के अंदर रहती है वे भी फ्रीज हो जाती है, मर जाती है, लेकिन पानी का साथ नहीं छोड़ती। इन पानी के अंदर गरम गरम लहरें पैदा होती हैं, जिसको हॉट करंट्स कहते हैं, और उसके कारण अनेक बिजलियां मुर्दा बन जाती, मछलियां मर जाती हैं, रोस्ट हो जाती हैं, पानी का साथ नहीं छोड़ती, उनका जीवन पानी है। कहते हैं इस तरीके से शब्द तुम्हारी जिंदगी का आधार हो जाएगा, दर्शन तुम्हारा आधार हो जाएगा। हमने माई रखी की वार्ता सुनी है, बीबी संती की सुनी है, माई शादी की सुनी है, इन्होंने करके दिखाया कि शब्द जीवन का आधार है और उसके ऊपर हम जीते हैं। 500-2500 प्रकृतियों से जो परे निकल जाता है, इतवार को हमने सुना, उसको फिर भूख प्यास और दुनिया के डर तंग नहीं करते। तो इसलिए कहते हैं जैसे मछली पानी से अटूट रूप से जुड़ी रहती है, ऐसे प्यारे उस शब्द के साथ जुड़े रहते हैं। बड़े महाराज जी के सत्संग के अंदर तो कोई ऐसे भोले भाले लोग खड़े हो जाते जो महाराज जी को हाथ जोड़ करके अर्ज करते, हजूर शब्द ऐसे जोर से आता है कि किसी की आवाज नहीं सुनाई देती, मेहरबानी करके इसको कम कर दीजिए, किसी की आवाज तो सुनाई दे। ये ऐसे भोले आदमी की जायदाद है, हम जैसे अक्लमंदों की नहीं, हम जैसे दुनिया के प्रीतवानों की नहीं। तो इसलिए आप समझाते हैं कि ये हालत गुरु कर देता है। गुरु कहानी लेकर के नहीं आता है, गुरु तो तजुर्बा लेकर के आता है, कोई सौगात लेकर के आता है, देने के लिए दया लेकर के आता है। कहते हैं खरीदार बनो, कीमत अदा करो और लेने की कोशिश करो। मन को जैसे किनारे। अब संतों की वाणी की निजाकतें कभी कभी क्या करते हैं, रुकावटों का पहले जिक्र करते हैं और फिर रुकावटों को दूर करके जो फल मिलता है उसको बयान करते हैं। यहाँ तो पहले हमारे आदर्श रख लेते हैं, फल रख देते हैं और बाद में बताते हैं कि जब इसको पाने की कोशिश करेगा बंदा तो दिक्कतें आएंगी। क्यों कि इधर जब तक मैं है वो तू नहीं हो सकता है। प्रेम गली अति सांकड़ी या में दो न समाए,
कहते यहाँ तू रह सकता है या मैं रह सकती हूँ, गली बहुत सांकड़ी है, एक ही आदमी गुजर सकता है, या तू गुजरेगा या गुरु गुजरेगा, और तब गुजरेगा जब गुरु के अंदर समा करके ही गुजरेगा। इसलिए कहते हैं कि ये सारी अकड़ें छोड़ो, सारी दावाएं छोड़ो और मिट्टी बनने की कोशिश करो। बार बार ये कहा जाता है कि दीनता के बगैर कोई गुजारा नहीं। दीनता का पहला सबक सत्संग में, और फिर ये मिलता है सेवा में, और फिर मिलता है भजन में। जो सिंसियर आदमी भजन में बैठता है और नाम जपना चाहता है, उसको अपने अवगुण नजर आते हैं। वो देखता है, हाय मैंने कड़वा बोल दिया, लेकिन कितना मुझे महंगा पड़ा। जिसको कहा उसको तो छोड़ो, उसके अंदर रहम कर दिया, लेकिन घात अपना भी कर दिया। गुस्सा करे और भजन करे, हाथ जोड़े तब भजन करे, पांव पड़े तब भजन करे, सबकी खाक बने तब भजन करे। भजन कोई मामूली चीज नहीं है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। कहते तुम तो बने हुए हो। एक दिन गुब्बारे के अंदर हवा होती है, इतना फूला होता है, हवा निकाल दो फ्लैट होकर के जमीन में गिरता है। कहते तेरी भी सारी हवाएं निकल जाएंगी। राजाओं की निकल गई, महाराजाओं की निकल गई, क्या तेरी हवा नहीं निकलेगी? तेरे को एक कथा पर डालेंगे और ले जाएंगे, क्या उस वक्त मान छोड़ेगा? हमारी वाणी सुनो, कबीर साहब कहते हैं, और अपने छोड़ो, अपने आप को छोटा मानो। आज से इसको शुरू करे सत्संगी कि जिनसे नहीं बोलता है उनसे बोले, प्यार से बोले, हाथ जोड़ करके बोले। सत्संगी कहता है, भाई तुम ऐसे आंख दिखा करके और ऐसे जोर से कैसे बोलते हो? जवाब अजीब मिलता है कि मेरा बोलना ही ऐसा है। तो फिर ये कबीर साहब की वाणी किसके लिए और गुरु का नाम किसके लिए? फरिश्तों के लिए? ये हमारे लिए है। तो इसलिए आप समझाते हैं, सारी अकड़ें छोड़ो, दावाएं छोड़ो, खाक बनो। आखिर ये तन खाक मिलेगा, क्यों फरक मगरूरी में। कहते एक लाइन रखो ना अपने सामने, तुम्हारी हस्ती है खाक, तुम्हारी असलियत है खाक, और वो कब्र में या शमशान भूमि में, फिर काहे तरफ मगरूरी में। सुबह से लेके इतने गुमान, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। जुबान नहीं कहती है तो मन कहता है, और कितना कहता है? हजारों बार कहता है। अगर नहीं करे तो हजारों बार सिमरन करेगा। हम कहते हैं होता नहीं। जहाँ मैं की आवाज उठ रही है, मेरे की आवाज उठ रही है, वहाँ सिमरन की आवाज कैसे उठे? ये अपने आप को हम सब धोखे के अंदर रख रहे हैं। कबीर साहब दयावान है, हमको इस धोखे से निकाल रहे हैं। दया संतोष गहे रहे अति आधिनारे। कहते हैं दया को धारण करो। कबीर साहब ने लिखा, दया धर्म का मूल है। धर्म कोई हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख नहीं, अंग्रेजी के अंदर रिलीजन है, और उसका डेरिवेटिव क्या है? री का अर्थ है वापस, और लेगोर का अर्थ है जोड़ना। वो कड़ी जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़े, और वो कड़ी है भक्ति। ये है धर्म। कहते हैं धर्म के अंदर आना चाहते हो, संत मत के अंदर आना चाहते हो, तो पहले पहले दया धारण करो। सब जीवों पर दया करने की कोशिश करो। किसी को मांस खिलाना उससे बेहतर है कि सैकड़ों बार मेहनत करके उसको कुछ ऐसी चीजें खिलाना कि मांस खाना ही भूल जाए। एक प्रेमी परिवार की लड़की किसी सत्संगी के ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर के साथ शादी की गई।
लेकिन ये शर्त लगाया गया कि लड़की न बनाएगी, न खिलाएगी और न खाएगी। अब वो मिलिट्री ऑफिसर था, उसको नौकर थे, खानसामे थे, और वो मुर्गी अंडे वगैरह सब कुछ खाता था। लड़की अपने गुरु के अंदर भरोसा रख करके बैठी थी। आखिर एक लड़की हुई, पिता टेबल पर बैठ करके उसको भी खिला दे। माँ बहुत प्रोटेस्ट करे, भक्तनी थी, प्रेमण थी, भजन करने वाली। वो कहती है आप तो इस खाने की आदत के गुलाम हो। इस बालिका के अंदर कौन सी गुलामी आई है, कौन सी आदत आई है, इसको क्यों पापों का भागी कर रहे हो। लेकिन मुंह जोर बंद करके उसकी एक न माने। माता भी सियानी थी। एक दिन बालिका थोड़ी बड़ी हुई तो उसको बगीचे में ले गई। उस वक्त उस साहब का खानसामा और नौकर मुर्गी को छुरी लेकर के काटने आया, और माँ ने दिखाया लड़की को कि देख ये क्या करता है। मुर्गी का गल्ला पकड़ा, उसके ऊपर छुरी चलाई, और लहू की और खून की धारा खूब बहने लगी। मुर्गी तड़पने लगी, तड़प तड़प करके जान दे दी। लड़की को समझाती है कि तेरे डैडी तेरे को ये खिलाते हैं। वो भोली वाली लड़की बोलती है कि मुझे ये खिलाते हैं। कहते खुद भी खाते हैं और तेरे को भी खिलाते हैं। उस लड़की नन्ही बालिका ने आकर के बाप को कहा कि आप जुल्म करते हो और गलत खाते हो। मैंने तो कदाचित भी इसको हाथ नहीं लगाना। इसको कहते हैं सियानत, इसको कहते हैं अकलमंदी, कहते हैं दयावान बनो, वचन से दयावान बनो। कितने रोज तीर चलाते हो। क्या जुबान इसलिए मिली है कि जो चाहो सो बोलो? क्या मन इसलिए मिला है कि जो चाहे सो सोचो? तो फिर सत्संग काहे का, नाम काहे का, सिमरन काहे का? सब चीज पहले बयान करके आए हैं कि आदर्श क्या है, मार्ग क्या है, कैसे मिलता है। कुछ रुकावटों का जिक्र कर रहे हैं और फिर कहते हैं क्षमावान बनो। तुम एक बात क्यों नहीं मन में रखते हो कि तुम जब गुरु के सामने गए और गुरु ने तुझे मंजूर किया, क्या तेरे गुनाहों को देखा? देखा तो 100 जन्म में नहीं मिलता, आज तक मिला? उसने तेरे गुनाहों और तकसीरों को देखा? आज भी अगर हमारे गुनाहों और तकसीरों को देखें तो हमको अंत में लेने नहीं आएगा। हमारी भक्ति छिलके की भक्ति है। वो अपने मर्यादा का, अपने नाम की व्रत रखता है। कहते हैं जब उस क्षमावान ने इतनी क्षमा कर दी, तुम कोई छोटी मोटी किसकी गलती नहीं क्षमा कर सकते हो। कोई चीज गिर जाती है, टूट जाती है, खराब हो जाती है, ये खुद आग का चूल्हा बन जाता है, आग बरसाता है। कहते हैं मैं राधा स्वामी हूँ, मैं सत्संगी हूँ, मैं हर महीने सत्संग सुनने जाता हूँ। कबीर साहब कहते काय का सत्संग है, काय का दर्शन है। दया नहीं है, क्षमा नहीं है, संतोष नहीं। संतोष क्या है? कहते हैं अपने आप से सवाल पूछो, सुबह से लेकर के मन ने कितने अपराध उठाए, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। इतना अमीर है, इतना सुखी है, हमारे घर के अंदर कुछ भी नहीं है, बच्चों के लिए कुछ नहीं है। कहते हैं कभी ये सोचा कि वो कहाँ जाएगा और मैं कहाँ जाऊंगा? जिस महापुरुष ने ये सारे दुख बंद कर दिए, तो ये बाकी जो कुछ दुख है वो कुछ दिनों के हैं, कुछ महीनों के हैं, कुछ सालों के लिए, सदा के लिए इनके ऊपर पानी फिर जाएगा। तू तो एक खुशकिस्मत इंसान है, लाखों में एक, करोड़ों में एक, जिसको सदगुरु ने चयन किया है, सिंगल आउट किया है उस मालिक के भक्ति के लिए, मालिक के घर के लिए। इसका शुक्र क्यों नहीं मनाते हो? अगर इसकी शुक्र मनाते रहो और अंधों की तरफ देखो कि कैसे दिन निकालते हैं, लूले लंगड़े की तरफ देखो, अपहाज की तरफ देखो, तुम तो कहते हैं मेरे हाथ में दर्द है, लेकिन कुर्सी की हालत देखी जिसका हाथ ही गल गया है।
तुम तो कहता है कि मेरे को जूता अच्छा नहीं मिला है, कभी लंगड़े लूले को देखा कि लकड़ी के डंडे लेकर के चलता है। ऐ बेअकल इंसान क्यों नहीं कदम कदम पर शुक्र करता है? जो शुक्र करता है वही नाम की कमाई कर सकता है। दया क्षमा संतोष रहे अति आदिनारे, परमारथ में देते सिर, कछुबल में न किनारे। कह कबीरा मत बकी का, परगट कह किनारे। कबीर साहब कहते हैं ये कब लिखा है? ये शब्द 500 साल पहले यहाँ उचारा है, क्यों पढ़े लिखे भी नहीं थे, किसी ने लिखा होगा। महात्मा मालिक के साथ जुड़े होते हैं, बोलते जाते हैं, उनके सेवक लिखते जाते हैं, कई महात्मा खुद लिखते हैं, दोनों काम होते हैं। लेकिन कहते हैं मैंने भक्ति के मार्ग को, और यहाँ भक्ति का मत बोलते हैं, कहते हैं कर प्रगट कर दीना रे, मैंने क्या छुपाया है? बोल कोई ऐसी बात है जो रह गई है, क्या कुछ रह गया है? हर तरीके से समझाया कि बंदा जड़ की पूजा में रखे हो, कब्र के अंदर बंद हो, कब्र में घुटन है, कब्र में परेशानी है, मुर्दे की मालिश हो रही है, मुर्दे की पॉलिश हो रही है, ये जो कुछ सजावट हो रही है, लंबी लंबी योजनाएं बन रही है, ये खाक में मिलने वाली है। चलो वहाँ जहाँ कोई अरमान नहीं, जहाँ कोई कांटा नहीं, जहाँ कोई परवाह, जहाँ कोई परेशानी नहीं, और सतगुरु तेरा इंतजार कर रहा है। फूलों की टोकरी लेकर के, नाम की टोकरी लेकर के, प्रेम की टोकरी लेकर के तुम जोड़ो अपनी प्रीत उस नाम से, और नाम से बन करके खुशहाल हो जाओ। ये है आशा जिससे कि महात्मा वाणी लिखते हैं, ये है मनसा जिसके कारण ये हमारे लिए ये विरासत के रूप में छोड़ के जाते हैं। कह कबीरा मत बकी का, परगट कह दीना